दुनिया भर से 3400 करोड़ रुपए कमाने वाली धुरंधर जापान में धड़ाम क्यों हो गई? क्या शाहरुख खान और दीपिका की वजह से किंग इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी? रणबीर कपूर की रामायण चीन में ऐसा क्या करने जा रही है जो अभी तक सिर्फ दंगल कर पाई है? कैसा है टॉम क्रूज की फिल्म डिगर का ट्रेलर? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज की फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सोहम शाह आजकल अपनी फिल्म तुम्बाड़ 2 में व्यस्त हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद फिल्म की कास्ट में आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर आलिया और सोहम शाह की तस्वीर शेयर करते हुए ये अनाउंसमेंट की। आलिया इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने तुम्बाड़ पहली बार देखी थी तब से ही मैं इस फिल्म को भुला नहीं पाई हूँ। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो ऐसी दुनिया बना पाने में सफल होती हैं जो असली महसूस हो। सोहम और नवाज ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है और अब तुम्बाड़ 2 में दोनों के साथ काम करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। फिल्म को आदेश प्रसाद डायरेक्ट कर रहे हैं। तुम्बाड़ 2 3 दिसंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा के बाद अब गोविंदा एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है रूपा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की। गोविंदा के साथ फिल्म में रानी स्वर्णकार लीड रोल में है। फिल्म में लीड रोल के साथ साथ गोविंदा इसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। 7 साल बाद फिल्मों में वापसी पर बात करते हुए गोविंदा ने कहा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि लोग मुझे बार बार खत्म मान लें। लोग कहते थे कि अब गोविंदा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैं हर बार फिर से वापस आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म वैसी ही सफलता हासिल करे जैसी मैंने सोची है, ऐसी सफलता जिसकी लोगों ने शायद कल्पना भी न की हो। डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच हुए विवाद के बाद प्रलय को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ था। अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस साल अगस्त से रणवीर फिल्म का शूट शुरू करेंगे। अभी फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। वैरायटी इंडिया के मुताबिक प्रलय की शूटिंग का पहला शेड्यूल दिवाली तक चलेगा। इसके बाद रणवीर सिंह पैटर्निटी ब्रेक पर जाएंगे और अगला शेड्यूल साल 2027 में शुरू होगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड फिल्म 28 डेज लेटर की प्रोस्थेटिक टीम से इस फिल्म में ज़ॉम्बी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बातचीत चल रही है। फिल्म को हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने मिलकर दुनिया भर से लगभग 3200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 10 जुलाई को ये फिल्म जापान में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को काफी बुरा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म को अब तक 1000 दर्शक भी देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। रिलीज वाले दिन ये जापान में चल रही टॉप 25 फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी सामने नहीं आया है, मगर मेमोरन के रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर की पहले दिन की शुरुआत काफी बुरी रही। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म बेहतर ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन मेकर्स की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने फिल्म को सोशल मीडिया पर तो प्रमोट किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं किया। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ की वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर आ गया है। ये शो कारगिल वॉर पर आधारित है। शो में दिखाया है कि इस वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की 17 नंबर स्क्वाड्रन की क्या भूमिका रही। ये स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के नाम से मशहूर हुई। टीजर में यही दिखाया गया है कि गोल्डन एरोज ने कारगिल से पाकिस्तानी आतंकवादियों को किस तरह बाहर खदेड़ा। इस युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए थे। जिमी और सिद्धार्थ के साथ इस सीरीज में आदिल हुसैन, मनु ऋषि और विनय पाठक भी अहम रोल में हैं। ये शो 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। करीब 10 साल पहले नितेश तिवारी की दंगल ने चीन में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आज भी चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड इसी फिल्म के नाम है। इसके बाद कोई बड़ी हिंदी फिल्म चीन में डब होकर रिलीज ही नहीं हुई। अब मिड डे की रिपोर्ट में बताया गया है कि नितेश तिवारी अपनी अगली फिल्म रामायण को भी चीन में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर वो सितंबर में चीन में एक बड़े प्रमोशनल टूर की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स चीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी 4 दिन के प्रमोशनल टूर पर चीन जाएंगे। 24 सितंबर को पेंगयाओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग और एक प्रेस इवेंट रखने की भी प्लानिंग चल रही है। हालांकि इस पूरे प्लान को अभी चीन की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मेकर्स की कोशिश है कि रामायण को चीन के सिनेमा घरों में भी रिलीज किया जाए। शाहरुख खान की किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। बताया जा रहा है कि शाहरुख की इंजरी की वजह से फिल्म की रिलीज डेट पर असर पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल जुलाई में किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख के कंधे में चोट लग गई थी। रिपोर्ट्स हैं कि वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है और इसी के कारण किंग का शूट पूरा नहीं हो सका है।
इसके अलावा दीपिका की प्रेगनेंसी भी फिल्म में हो रही देरी की वजह बताई जा रही है। चर्चाएं हैं कि वो अभी मैटरनिटी ब्रेक पर हैं, जिस वजह से कई सारी चीजों पर असर पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है और फिल्म की रिलीज में देरी होती है तो इसका असर फिल्म पर पड़ना तय है, क्योंकि फिल्म की सोलो रिलीज के लिए डेट मिल पाना उतना आसान दिख नहीं रहा है। 24 दिसंबर की तारीख किंग ने ली हुई थी, इस वजह से कई बॉलीवुड फिल्में इस तारीख के आसपास रिलीज के लिए शेड्यूल्ड नहीं थीं। लेकिन अगर अगले साल की बात करें तो 2027 की शुरुआत में कई बड़ी फिल्में शेड्यूल्ड हैं। 20 जनवरी को ऋषभ शेट्टी की छत्रपति शिवाजी महाराज आ रही है। 21 जनवरी को आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल की लव एंड वॉर। 12 फरवरी को कार्तिक आर्यन की नागजिला। मार्च में प्रभास की स्पिरिट और सलमान खान की SPC 63 आने वाली है। तो किंग को एक सोलो रिलीज की डेट मिल पाना मुश्किल हो सकता है। फहद फासिल की फिल्म डोंट ट्रबल द ट्रबल का पहला टीजर आ गया है। फिल्म के टीजर में फहद फासिल एक जादूगर के किरदार में नजर आते हैं, जो एक छोटी बच्ची के साथ रहता है। इस बच्ची का किरदार सारा ने निभाया है। शुरुआत में उनका जादू सिर्फ लोगों का मनोरंजन करता है, लेकिन एक दिन गलती से उनकी एक ट्रिक की वजह से बच्ची को सचमुच में सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती हैं। बच्ची फहद के काफी करीब आ जाती है, लेकिन उसकी ये शक्तियां धीरे धीरे बड़ी परेशानियां खड़ी करने लगती हैं। फहद का किरदार ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिसे संभालने का उसको कोई तरीका भी नहीं पता है। ये फहद फासिल की तेलुगु सिनेमा में डेब्यू फिल्म है। फिल्म को शशांक येलेती ने डायरेक्ट किया है। बीते दिनों आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा रिलीज हुई। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है और इसके आते ही लोग इसको रणवीर सिंह की धुरंधर से कंपेयर करने लगे। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तुलना के कारण अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने बॉलीवुड हंगामा से हुई बातचीत में बताया कि धुरंधर के बाद स्पाई थ्रिलर्स को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। खासकर इसमें पाकिस्तान को जिस तरह से पेश किया है, उसने लोगों की सोच को बदलने का काम किया है। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन का भी ये कहना है कि अल्फा को रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर बेवजह ट्रोल किया जा रहा था। लोग दावा कर रहे थे कि ये मूवी पाकिस्तान के फेवर में होगी। ऐसे में इसकी सीधी तुलना धुरंधर से होने लगी और इसका नुकसान अल्फा को हुआ। एवेंजर्स डूम्सडे से डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक आ गया है। इसके साथ ही मेकर्स ने रिटर्निंग सुपर हीरोज का लुक भी रिवील किया है। मार्वल विजुअल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंडी पार्क ने एक्स पर एक आर्ट वर्क शेयर किया। इसमें डॉक्टर डूम के साथ बीस्ट, मिस्टीक और नाइट क्रॉलर भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक इलस्ट्रेशन है जिसके सेंटर में लोकी दिख रहा है। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर को रिलीज होगी। टॉम क्रूज की फिल्म डिगर का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में टॉम क्रूज ऐसे अंदाज में नजर आ रहे हैं कि आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। थुलथुला बदन, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद हो चुके और झड़ चुके बाल। टॉम इसमें अपनी हीरो वाली इमेज से एकदम अलग दिख रहे हैं। फिल्म में टॉम डिगर रॉकवेल नाम का एक बिजनेसमैन बने हुए हैं। वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल है। अचानक उसकी तेल कंपनी पर मुसीबत आ जाती है। एक ऐसा संकट आ जाता है जिससे न्यूक्लियर वॉर तक हो सकता है। सब लोग उसे इस सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उसे सब ठीक करने के लिए कहते हैं। अब वो एक मिशन पर निकल पड़ता है। उसे साबित करना है कि वो ही सबका उद्धार करेगा। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसे एलेहांड्रो इनयारितु ने डायरेक्ट किया है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक ऐसी फिल्म देखिए जो मुझे तो एक बार में समझ नहीं आई थी। मैंने 2 या 3 बार ये फिल्म देखा है, तब मुझे समझ में आया कि इस फिल्म में क्या चल रहा है। डेविड लिंच की फिल्म है, नाम है मलहोलैंड ड्राइव। अगर आपने देखी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो देखकर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा के पीछे मेरे साथी नकुल, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।